हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, एक बार फिर आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेसन के साथ इंग्लिश के। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछले अपने कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। हमने शुरुआत बहुत आसान क्वेश्चन वर्ड से की थी, लाइक वी टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन वर्ड लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, whom and who. So there were a lot of question words that we discussed. और इसके बाद हम चले थे अपने दूसरे चैप्टर की ओर, जहां पर हमने आपको क्वेश्चन फ्रेजेस बताए थे, जहां हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस कभी कभी फ्रेजेस में भी पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड ना होकर क्वेश्चन फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको डिफरेंस बताया था दो क्वेश्चन फ्रेजेस के बीच में। तो जब वर्ड होता है तो एक होगा वर्ड, लेकिन जब फ्रेज की बात करेंगे तो उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अक्सर दो होते हैं, कभी कभी तीन भी हो सकते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी हम ठहरते हैं अपने फ्रेज की तरफ, क्वेश्चन फ्रेज की तरफ, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। वो जो दो फ्रेजेस थे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो वो कौन से थे? आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको राय दूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, तभी हम उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वो दो फ्रेज थे हमारे। पहला फ्रेज था हाउ मच और दूसरा फ्रेज था हाउ मेनी। तो मैंने आपको दोनों का इस्तेमाल सिखाया था। हाउ मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाउ मेनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाउ मच के आगे हम कौन सा नाउन लगाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि हमने हाउ मच के आगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगाया था। हाउ मेनी के आगे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया था। हमने आपको यह भी बताया था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है, कैसे देखते हैं, और आपको एक मजेदार तरीका बताया था, याद है आपको? तो अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो एंड कम बैक हियर। ओके, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं जो हम आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम हाउ वाले फ्रेजेस को ही आगे लेकर चलेंगे। तो कुछ एक हाउ के फ्रेजेस जो बहुत कॉमन है और बहुत इस्तेमाल होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। ओके, सो ये रहा हमारा पहला फ्रेज जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है फ्रेज हमारा हाउ का। तो मेरा आज का पहला हाउ का फ्रेज है हाउ लॉन्ग। ये बहुत इस्तेमाल होता है, और जब ये इस्तेमाल होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अगर आपको इसके माने मालूम है तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, या so this is the phrase that I've used. Okay, I've written here how long. तो दोस्तों, लॉन्ग को देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी लंबे की बात, यानी कि लंबाई की बात कर रहा हूं। तो हाउ लॉन्ग में हम लंबाई भी नाप सकते हैं, उसको भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग इज द रोप, रस्सी कितनी लंबी है। ओके, तो लेकिन अक्सर जो इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो लंबाई के लिए नहीं होता। तो अक्सर इसका इस्तेमाल जो होता है वो होता है समय के लिए, समय पूछने के लिए। यदि मुझे आपसे पूछना है, अरे भाई तुम इतनी देर लगा रहे हो, तुम्हें कितनी देर लगेगी, तो मैं इसको कैसे पूछूंगा? हाउ लॉन्ग से। तो यहां पर मैं टाइम का इस्तेमाल, तुम्हें कितना समय लगेगा, इसके लिए भी, तुम्हें कितनी देर लगेगी, इसके लिए भी हम देर या समय की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतिए। एक्चुअली ट्रांसलेशन को अवॉइड करते हुए उसकी सेंस की तरफ जाइए, इंग्लिश की सेंस क्या कहती है, इससे आप बेहतर होंगे। तो अगर मुझे आपसे पूछना है कि तुम्हें कितनी देर लगेगी, तो मैं कैसे पूछूंगा? पूछिए, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कीजिए। यस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। कैसे पूछा मैंने? हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। सो आई एम राइटिंग इट हियर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। भाई आपको कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता हूं, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। लेकिन बेहतर तरीका है, जो स्पोकन का तरीका है पूछने का, वो यही है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। और लॉन्ग के माने जैसे मैंने बताया कि वो ये भी होते हैं कितना लंबा है, लेकिन आमतौर पर समय के लिए हम हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितनी देर। हम ये भी इसको पास में ले जाके पूछिए तो जरा। तो जैसे पास में मैं पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? वेल, तुम्हें यहां पहुंचने में कितनी देर लगी? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच हियर। बोलिए मेरे साथ, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच हियर। तो आप इसको फ्यूचर में, प्रेजेंट में या पास्ट में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेज दैट यू शुड ऑलवेज नो। ओके, चलिए अगले फ्रेज की बात करते हैं, वो भी हमारा क्वेश्चन वाला फ्रेज है। ओके, तो वो फ्रेज है हमारा दूसरा, नंबर 2 का। ओके,
एंड दैट फ्रेज इज हाउ फार। ओके, तो दोस्तों जैसे कि यहां पर पता चल रहा है आपको, फार आमतौर पर दूरी को बताता है। तो अगर मुझे आपसे पूछना कि तुम्हारा स्कूल यहां से कितना दूर है, तो मैं क्या पूछूंगा? हाउ फार। क्या बोलूंगा? हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर। यानी तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। है ना मजे की बात? तो आप इसमें दूर के लिए कुछ और मत लगा दीजिएगा, डिस्टेंस, लॉन्ग, ये सब मत लगाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे एंड विल से हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। ओके, तो हम हाउस या होम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि जहां पर वो है वहां से। होम की बात करते हैं तो हम आपके घर की बात करते हैं। जो फर्क मकान और घर में होता है वही हाउस और होम में होता है दोस्तों। ओके, यानी हाउस वो ईंट पत्थर का बनता है, होम दिलों का, रिश्तों का, इमोशन से बनता है। ओके, तो ये फर्क था हमारा हाउस होम में। आप दोनों यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक आपको दो बताए हैं एंड दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या बताया मैंने आपको? यस, हाउ लॉन्ग, और इनका खूब इस्तेमाल करना सीखिए। ओके, और दूसरा क्या बताया? हाउ फार। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि आमतौर पर हाउ के साथ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स का। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि लॉन्ग और फार दोनों ही एडजेक्टिव हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे की तरफ, और जो तीसरा है इससे आप बहुत सारे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई से हाउ, तो हाउ गुड और हाउ बैड और हाउ ओल्ड आप कुछ भी लगाइए और एक नया फ्रेज बना दीजिए। ओके, जैसे मैंने लगा दिया यहां पर हाउ गुड। सो हाउ गुड, तो मैंने पूछा मूवी कितनी, यार तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, ऐसी कितनी अच्छी थी? तो आप कहेंगे अरे कमाल थी। तो लेकिन पूछेंगे कैसे? हाउ गुड वॉज द मूवी? यस्टरडे यू वेंट टू वॉच अ मूवी, हाउ गुड वॉज इट? कैसी बढ़िया थी? ओके, तो मैं कैसे पूछूंगा? हाउ गुड was the movie। सो अगर आप ध्यान से देखें कि ये वो फ्रेजेस हैं जो साथ साथ आते हैं। मैंने हाउ और गुड दोनों को साथ साथ लगाया है। ओके, आप अगर यहां पर भी देखें तो मैंने इनको साथ साथ लगाया। सो ये याद रखिए कि ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। आप हाउ गुड, और अगर कोई बहुत बहुत बुराई कर रहा है तो यार इतनी भी बुराई क्या करना। या आप पूछ सकते हैं हाउ बैड वाज द मूवी, मजाक में, कितनी खराब लगी भाई। ओके, तो हाउ गुड, हाउ बैड। एक और बहुत अच्छा है हाउ सून। ओके, तो मैं हाउ गुड, हाउ बैड, हाउ सून इन सब का इस्तेमाल कर सकता हूं। सो और आई कैन ऑल्सो से हाउ ट्रू। क्या बोल सकता हूं? हाउ ट्रू। लुक एट दिस, हाउ फॉल्स, ये सभी के सभी। सो इफ यू लुक एट दिस, तो मैंने जितने भी ये फ्रेजेस बताए हैं, हाउ गुड हो, हाउ सून हो, हाउ ट्रू हो, हाउ फॉल्स हो, इवन हाउ ओल्ड हो, ये सभी के सभी एडजेक्टिव्स हैं। हम हाउ के आगे एडजेक्टिव्स लगाकर बहुत सारे फ्रेजेस बना सकते हैं। सो इफ आई टू राइट हाउ सून डू यू वांट दिस, और हाउ सून विल यू फिनिश इट। तुम इसे कितनी देर में, कितनी जल्दी खत्म कर दोगे? देर में नहीं, अब मैं बात जो मैं जोर दे रहा हूं वो जल्दी पर दे रहा हूं। तुम इसे कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो? ओके, जैसे आपने बच्चे को चैलेंज दिया, अच्छा लो ये रहा तुम्हारा खाना, हाउ सून कैन यू फिनिश इट? लेट्स सी, लेट्स चेक, कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो? सो व्हाट आई विल राइट हियर इज हाउ सून। सो आई विल नॉट से हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे कितनी देर के लिए, हाउ सून का इस्तेमाल करेंगे कितनी जल्दी के लिए। ओके, सिमिलरली हाउ ट्रू, आप किसी से पूछना चाहते हैं, अरे यार तुम्हें मालूम है कल वो ये कह रहा था, हाउ ट्रू इज दैट? ये बात कितनी सही है? तो कितना बढ़िया आपको इस्तेमाल इसका आ सकता है। सो यू कैन से हाउ ट्रू इज हिज स्टोरी, यानी कि वो जो कल कहानी बता रहा था उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ ट्रू इज द स्टोरी।
या एंड सो ऑन। देखिए अभी तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है और आप इससे बहुत सारे, अगर आप ध्यान दें इन सभी की तरफ तो आप ये ध्यान देंगे कि इन सभी को इस्तेमाल हमने पेयर्स में किया है, और जब आप इनको पेयर्स में इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्रेजेस कहलाते हैं। सो आई कैन से कि दीज आर क्वेश्चन फ्रेजेस दैट यू शुड ऑल नो, एंड व्हेन यू यूज देम दे बिकम वंडरफुल, एंड ट्राई टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद दैट। इवन आई मीन हाउ का इस्तेमाल वैसे तो होता है मैनर के लिए। हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहां कैसे आए, कहते हैं ना आई केम बाय स्कूटर, आई केम बाय बाइक, आई केम बाय कार, लेकिन वहां पर मतलब होता है उसका मैनर पूछ रहा है। लेकिन जब ये फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसके बाद का एडजेक्टिव क्या लगा है। तो जहां जहां एडजेक्टिव आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके माने में कितना बदलाव आ गया, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब वो मैनर नहीं पूछ रहा है, अब तो वो कुछ और पूछने लगता है, कभी क्वांटिटी पूछता है, कभी क्या पूछता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर हाउ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ के अलावा और कौन कौन से फ्रेजेस, किन किन क्वेश्चन वर्ड से हम नए नए फ्रेजेस को बना सकते हैं। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको पसंद आई हो तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और आपको सच में ये बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।